गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए ये संधि का दूसरा पार्ट है। इससे पहले आप दो संधियाँ पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? एक स्वर संधि के पार्ट में से दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं और गुण संधि पढ़ चुके हैं। कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उम्मीद है कि आपने किया होगा, आपको समझ में आया होगा। और आज जो है मैं आपको यड़ संधि और उसके बाद वृद्ध संधि पढ़ाऊँगा। तो देखिए यड़ संधि क्या होती है। यड़ संधि में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर होगा इन पांच में से कोई एक होगा, और जो दूसरा पद होगा उसका जो प्रथम अक्षर होगा वो छोटा आ या बड़ा आ हो, या फिर उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर आए तो क्या होता है कि छोटी ई या बड़ी ई को या में बदल देते हैं, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ हो तो वा में बदल देते हैं, और अगर ऋण हो तो रा में बदल देते हैं। और वो जो रा में बदलते हैं वो इस तरह से हो जाता है कि जिसमें बदलेंगे तो वो उस अक्षर पर रा लग जाता है बीच में, ठीक है, ऐसे। लेकिन एक इसके साथ में एक चीज़ ये भी है कि प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर होगा उसको आधा कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा आप, इसमें उदाहरण के रूप में है, जैसे देखिए अति धन आचार बराबर क्या हो जाता है? अत्याचार। ये वाला देखेंगे आप, अति धन आचार बराबर क्या हो जाता है? अत्याचार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं लिखूँ अति, अति, तो अति का जो अंतिम पद है वो क्या है? ती है? नहीं, ती नहीं है, बल्कि ती में छोटी ई की मात्रा है। इसका मतलब अंतिम पद जो आपका है वो है छोटी ई, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा पद यहाँ पर है आचार, तो आचार जो लिखा हुआ है तो आचार का जो प्रथम पद है वो क्या है? बड़ा आ है, यानी छोटी ई का मेल किससे होगा? बड़ा आ से मेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर देखिएगा आप यहाँ पर कि छोटी ई या बड़ी ई अगर हो तो क्या होता है कि या में बदल देते हैं। तो इन दोनों को हम मिला करके किस में बदल देंगे? या में बदल देंगे, ठीक। अब आप देखिएगा अगर इसको हम या में बदल देते हैं तो क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है अति, और यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद में आचार, ठीक है। तो नियम क्या है कि छोटी ई या बड़ी ई, अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई हो और द्वितीय पद का पहला अक्षर छोटा आ या बड़ा हो या फिर अन्य स्वर हो तो या में बदलते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इस छोटी ई की मात्रा को ले लेते हैं और इधर से बड़ा आ की मात्रा को ले लेते हैं। तो यहाँ से बड़ा आ हट जाएगा और यहाँ से ये छोटी ई की मात्रा हट जाएगी। तो आप देखोगे आपके पास क्या बचेगा? ये अत बचेगा, और इधर क्या बचेगा? आपको चार बचेगा। आपको समझ में आई इतनी बात? लेकिन इसके साथ साथ क्या है, लेकिन प्रथम पद के अंतिम अक्षर को आधा कर देते हैं। तो जो प्रथम पद था अति, तो इसका जो अंतिम अक्षर था वो था ता, तो इसको हम क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। तो अगर हम इसको आधा कर दें ता को, तो ये आधा हो गया, ठीक है। और छोटी ई की मात्रा प्लस बड़ा आ की मात्रा, इन दोनों को मिलाकर क्या होता है कि या में बदल देते हैं। तो देखिए या में बदल दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो बड़ा आ का मात्रा था वो बड़ा आ का मात्रा ऐसे है, ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या हो गया? अत्याचार। अब अगर आप सोचते हो कि ये बड़ा आ का मात्रा ना लगाएं, तो अगर यहाँ पर बड़ा आ के बजाय छोटा आ है तो यहाँ पर मात्रा नहीं लगेगा, ठीक है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, ये लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ पर भी देखोगे तो देखिए अति का जो अंतिम पद है वो है ती, यानी कि उसमें मात्रा किस चीज़ की लगी है? छोटी ई की। दूसरा आप देखोगे, दूसरा पद है जो आपका वो है अधिक, वो क्या है? अधिक है। तो अधिक का जो प्रथम पद है वो क्या है? छोटा आ है। तो आपने क्या पढ़ा है कि छोटी ई या बड़ी ई अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर है और अंतिम पद का पहला अक्षर छोटा आ या बड़ा आ है या फिर कोई स्वर है तो इसको हम या में बदलते हैं। तो छोटी ई प्लस आ बराबर किस में बदलेगा? या में बदल जाएगा, ठीक। साथ में क्या करेंगे? जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर यानी कि ता है, इसको आधा कर देते हैं। तो अगर हम इसको आधा कर दें तो ये ता हो गया, प्लस छोटी ई की मात्रा और आ मिलकर के या बन गया, ये हो गया।
और यहाँ पर आपका क्या बचा, धिक बचा। तो ये क्या हो गया, धिक। तो क्या तैयार हो गया, अत्यधिक। अब आप इससे पहले अत्याचार में आपने देखा था कि अगर यहाँ पर बड़ा होता है तो या में हम बड़ा की मात्रा लगा लेते हैं, अगर यहाँ पर छोटा होता है तो या में कोई मात्रा नहीं लगता है। ठीक है, अगला देखिएगा, लिखा हुआ है मात्र धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रथम पद है इसका जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, ऋण है, ऋण। क्या है, ऋण है। और क्या लिखा हुआ है कि ऋण को किसमें, रा में बदल देते हैं। ठीक है, ऋण को रा में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ऋण को, ऋण में हमने जोड़ दिया किसको, बड़ा आ को। ठीक है, तो ये किस में बदलेगा, रा में बदलेगा। कौन सा, ये कोई मात्रा लेकर उसमें ये नीचे रा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा आ है तो इसके साथ साथ इसमें मात्रा भी आ जाती है। रा तो लगता है लेकिन जो भी बीच का अक्षर होगा वो क्या होगा, रा में मात्रा लगेगा, मात्रा के साथ आएगा। और अगर छोटा आ होता तो मात्रा न लगता। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मात्र धन आज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बड़ा माँ है, ये ऐसे ऐसे रह जाएगा। और ये जो ता है ये ता का ता ही रह गया, लेकिन ये आपका ऋण और आ मिल करके क्या होगा, रा में बदलते हैं, जो कि नीचे लगता है यहाँ पर। हो गया। अब चूंकि यहाँ बड़ा आ था तो इसके आगे हम बड़ा का मात्रा भी लगा देंगे। और आखिरी में क्या बचा, ज्ञा, बड़ा वाला। तो ये क्या हो गया, मात्रा ज्ञा। ठीक है, समझ में आया। कुछ और उदाहरण चाहिए आपको, कुछ और उदाहरण आपको दे दें। जैसे लिखा हुआ है, देखिएगा, इति धन आदि। ठीक है, तो देखिए छुट्टी का छुट्टी ही रह जाएगा, ता, उसके बाद में ता है, और ता के बाद में क्या है, ता में, यानी कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, छोटी ई है। तो छोटी ई जो है, छोटी ई में जोड़ा किसको जाएगा, आ को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो छोटी ई अगर आ से अगर मिलता है तो या में बदलता है, यानी कि आ में बदलेगा, ये आ मिलाएंगे तो या में बदलेगा। और यहाँ मात्रा लगा हुआ है, बड़ा आ है तो वो मात्रा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर छोटी ई तो रहेगा और प्रथम पद का अंतिम अक्षर जो होता है वो आधा हो जाता है। तो ये ता आधा हो गया, और या में जो बदले हैं मात्रा के साथ वो या हो गया, और इधर क्या बचा, दी। तो क्या हो गया, इत्यादि। ठीक, एक और बचता है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर है प्रथम पद का अंतिम अक्षर तो वा में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लोग देखिए, लिखा हुआ है जैसे सु धन अच, सुधन अच। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, छोटा ऊ की मात्रा यानी छोटा ऊ है, और अंतिम पद का प्रथम अक्षर जो है वो क्या है, छोटा आ है। तो ये दोनों मिलकर किस में बदलेंगे, आप यहाँ देखोगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो वा में बदल देते हैं। तो ये किस में बदलेगा, वा में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, और प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वो आधा हो जाता है, तो ये सा क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो अगर सा आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सा हो गया। और छोटा ऊ की मात्रा और आ, ये दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो क्या, वा में बदलेंगे तो क्या हो गया, वा हो गया। और इधर आधा चा और छा बचा तो क्या हो गया, स्वच्छ। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगली संधि की तरफ। अगली संधि आपकी कौन सी है, वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में क्या होता है कि छोटा आ या बड़ा आ अगर हो प्रथम पद का अंतिम अक्षर, और अगर इसका मेल हो किससे, अंतिम पद का जो पहला अक्षर होगा, अगर वहाँ पर ए है, ऐ है, ओ है या फिर औ है, तो क्या होगा, ए का ऐ हो जाता है, ए का ए या ऐ आए तो क्या हो जाता है, ऐ की मात्रा में बदल देते हैं। और अगर ओ या औ आए तो औ की मात्रा में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है क्या, सदा। देखिए लिखा हुआ है सदा।
और एक है क्या, एव है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा सा का सा ही रह जाएगा, उसके बाद में दा है, ठीक है, तो ये दा हो गया। अब अंतिम अक्षर जो है वो क्या है, बड़ा की मात्रा, और द्वितीय पद का जो प्रथम अक्षर है वो क्या है, ए है। तो ये दोनों मिलकर क्या लिखा हुआ था कि ए या फिर अ आएगा तो क्या हो जाएगा, अ की मात्रा में बदलता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो अंतिम पद होगा ये अ की मात्रा में बदलेगा, ठीक है। और इधर क्या बचा आपका, हुआ बचा, क्योंकि यहाँ मात्रा और ए मिला करके ये मात्रा में बदल गए, तो इधर हुआ बचेगा, तो क्या हो जाएगा, सदैव। इसी तरह से जैसे आपका तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, ये ता हो जाएगा, और था जो है ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी, मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ये बड़ा और ए मिल करके अ बनाएंगे, अ की मात्रा बनाएंगे, और इधर हुआ बचेगा, तो क्या हो जाएगा, तथैव। और अगला देखिएगा, अगर ओ या औ आता है तो क्या हो जाता है, औ में बदल जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दंत, क्या लिखा है, दंत पिलष्ट पिलस ओष्ठ, ठीक है। तो आप देखिएगा दंत का जो अंतिम पद है वो क्या है, ता, और उसमें मात्रा किस चीज़ की मानी जाएगी, छोटा आ की। अगर कोई मात्रा नहीं है तो वो छोटा आ मानी जाती है, और तो छोटा आ इसका और इसका ओ, ये दोनों मिलकर औ की मात्रा में बदलेंगे। तो औ की मात्रा किस पर लगेगी, प्रथम पद के अंतिम अक्षर पर औ की मात्रा बन जाएगी, द ना ता, और इसके ऊपर औ की मात्रा बनेगी, ये हो गया। इधर क्या बचा, इतना बचा है, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी जो है वो काफ़ी 10-12-15 मिनट की हो गई है। तो एक्चुअली 10 मिनट से ज़्यादा की जो वीडियो होती है उसमें बड़ी दिक्कत होती है अपलोड होने में। तो आप ये समझ गए होंगे, कुछ आपको वो होमवर्क में दिए देते हैं, तो आप ये जो है वो उदाहरण करके लाइएगा, ठीक है। देखें उदाहरण में आपको वो करके लाना है होमवर्क में, महा धन औषधि बराबर क्या होगा, ये हो गया। दूसरा देखिए, वन धन औषधि बराबर क्या, साथ में ऊपरी धन उक्त बराबर क्या हो जाएगा, ये आप करिएगा। इसी तरह से अगला नी धन ऊन बराबर क्या होगा, और आपका महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, और सुधन आगत, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो इस तरह से ये इतने होमवर्क मैंने आपको दे दिए हैं, और इतने जो है आप करके घर से लाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।